बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब यूनानी की इस्तिलाहात और उनके मफ़ाहीम व मतालिब। इस्तिलाह है आमला मुनक्का बशीर परवुर्दा, क्योंकि आप जानते हैं तिब यूनानी में फ़ारसी और अरबी का बहुत दखल है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा तिबी कुतुब फ़ारसी और अरबी में लिखी हुई हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा उनके तराजुम हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी दुआओं के नाम भी अरबी और फ़ारसी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और इस्तिलाहात तो अभी तक फ़ारसी और अरबी की चल रही हैं। तो हमें अरबी और फ़ारसी की भी शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए एक तबीब को। आमला मुनक्का बशीर परवुर्दा यानी आमला गुठली से साफ़ किया हुआ और दूध में भिगो कर खुश्क किया हुआ। नीम कोप करना या दुरदुरा करना यानी किसी दवा को हल्का सा कूटना, सफूफ नहीं बना देते, उसको चंद पीसेस में उसको मुनकसिम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट लेते हैं, जैसे कि दाल होते हैं। दाल तो आप समझते हैं, दाल जैसे मोटा मोटा कूटना। आब शबीना यानी बासी पानी। 2 पैर खरल करें मुराद होती है रगड़ाई करें, पिसाई करें, दवा को रगड़ें। तो 2 पैर, 1 पैर, टोटल 24 घंटे में 8 पैर होते हैं, और 1 पैर 3 घंटों का होता है। पहला पैर, 2 पहर जिस वक्त आप खाना खाते हैं, 6 पैर। तो 2 पहर किसी दवा को आपने मुसलसल खरल करना है, तो इससे मुराद ये है कि 3 घंटे का 1 पैर है, तो 3 और 3 6 घंटे खरल करें। इससे मुराद होगी कि आप इस दवा को मुसलसल 6 घंटे खरल करें। मुबालगा की हद तक खरल करें। मुबालगा की हद तक खरल करने से मुराद होती है कि इस दवा को बहुत ज़्यादा खरल करें, सुबह से लेकर शाम तक खरल करें, या 3-4 दिन तक मुसलसल इसी तरह खरल करें। कुछ यानी सुबह से लेकर शाम तक करें, फिर छोड़ दें, फिर अगले दिन करें, फिर अगले दिन 3-4 दिन, यानी बहुत ही ज़्यादा उसको खरल करना है। सलाया करें। सलाया से मुराद होती है खरल करें, रगड़ाई करें या बारीक पाउडर बनाएं। सहक करने से भी मुराद होती है खरल करना। सहक के बलीग करना, जैसे मुबालगा की हद तक खरल किया था, इसी तरह सहक के बलीग करना यानी बहुत ज़्यादा खरल करना। इसी तरह गोखरू जो बकरा है, खार खस के कांटों वाला, जो गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है और कमर के लिए बहुत मुफीद है। गोखरू परवुर्दा दर शीर यानी बकरा जो है दूध में 3 बार तर व खुश्क किया हुआ, यानी एक दफ़ा बकरा को आपने दूध में डाला, उसमें वो पड़ा रहा, खुश्क हो गया। जब चंद दिनों में आपने दोबारा दूध डाला, साया में रखा, फिर वो खुश्क हो गया, फिर तीसरी बार आपने दूध उसमें डाला, फिर वो खुश्क हो गया। उसके बाद आप उसको दवा में शामिल करेंगे, रगड़ेंगे, उसको सफूफ बनाएंगे, जिस दवा में जिस तरीके से शामिल करना लिखा है। सुहान करदा रेती से रगड़ कर बुरादा किया हुआ, यानी जैसे कुचला मुदब्बर है, आपने कुचला को मुदब्बर किया, तो कुचला कूटना ज़रा मुश्किल होता है, तो उसको रेती से रगड़ कर बुरादा कर लिया जाता है। तो इसी तरह जिस भी चीज़ के साथ लिखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें कि जिनके साथ लिखा होता है सुहान करें। सुहान कैसे करें? या दवा के साथ लिखा होगा ये दवा सुहान करदा, इससे मुराद है कि इस दवा को भी आपने रेती से रगड़ कर बारीक करना है। रेती से रगड़ेंगे, जैसे लोहे को रेती से रगड़ते हैं तो उसका चूरा बनता जाता है, लोहे चून। तो इसी तरह किसी भी दवा को
सुहान करदा लिखा है तो इससे मुराद है रेती से रगड़ कर उसका चूरा बनाए। चर्ब करना यानी दवा में थोड़ा सा खालिस घी मिलाना दवा की खुश्की को दूर करने के लिए। जिस भी खुश्क दवा के साथ चर्ब करना लिखा होगा तो उसमें आपने या तो खालिस घी मिलाना है, हाँ, या तो खालिस घी मिलाना है या फिर रोगन बादाम मिलाना है थोड़ा सा, ताकि वो उसमें हो उसकी खुश्की दूर हो जाए। 2 चंद या 6 चंद यानी दवा के वज़न से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा शहद शामिल करना, या चीनी का कवाम बनाकर शामिल करना, या मिश्री का कवाम बनाकर शामिल करना। तो अगर मिसाल के तौर पर 10 ग्राम सारी आपकी वो दवा का सफ़ूफ़ है तो 10 का 2 चंद कितना हो जाएगा, 10, 20, 30। और इसी तरह अगर 6 चंद शहद लिखा है तो आप 10 ग्राम दवा थी तो 10 ग्राम तो वो दवा है तो 3 दफ़ा 10 करें 30 ग्राम वो वैसे हो जाएगी। यानी 10 ग्राम ये है तो टोटल 40 ग्राम हो जाएगी वो दवा माजून आपकी। सिक्कुल मिस्क उसारा आमला को कहते हैं। आमला का उसारा सत या जोहर जिसमें कदरे मुश्क खालिस मिलाई गई हो, कस्तूरी मिलाई गई हो, उसको कहते हैं सिक्कुल मिस्क। आब मुरवक कासनी, आब मुरवक मको, इसी तरह बेशुमार बूटियों के साथ लिखा होता है आब मुरवक। इस दवा के साथ बदरिका के तौर पर मरीज़ को दें। तो किसी बूटी का आग पर फाड़ा हुआ पानी हल्की आंच पर आप रखते हो, और मको के पानी को तो आप क्योंकि एकदम उसमें उबाल सा आ जाता है, एकदम जोश आ जाते हैं, तो आब मको मुरवक जब लिखा होगा तो आप आब मको जो काच माच का पानी है सब्ज़ का ताज़ा का, उसको आपने कूट के निचोड़ के फिर आपने उसको पानी को हल्की आंच पर रखना है किसी बर्तन में डालकर। तो जब वो पानी फट जाएगा, सब्ज़ीना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, तो ठंडा करके आपने उस पानी को मुकत्तर कर लेना है, साफ़ कर लेना है, पुन लेना है, सब्ज़ीना अलग हो जाए तो वो पानी होगा आब मुरवक मको। तुरबत मुकश्शर और मुजव्वफ। तो मुकश्शर का मतलब होता है छीलना, बादाम मुकश्शर, तुरबत मुकश्शर, मुलट्ठी मुकश्शर। तो इसका मतलब है तुरबत सफ़ेद का छिलका उतारा हुआ और उसके अंदर से सख्त लकड़ी निकाली हुई। मुजफ्फफ उसका आगे वो जैसे ये इस तरह है, छिलका है वो तुरबत सफ़ेद, तो इसमें वो अंदर लकड़ी होती है, ऊपर से आपने छिलका उतार देना है और अंदर से ये लकड़ी निकाल देनी है, बाकी छिलके को आपने दवा में शामिल करना है। तकमीद किसको कहते हैं? किसी दवा को पोटली में बांध कर उसे गर्म करके किसी उज़्व की टकोर करना, जैसे टकोर की जाती है किसी नीम गर्म करके या ज़रा सा तेज़ गर्म करके भी आस्ता आस्ता टकोर करते हैं। तो ये है तकमीद, किसी दवा को पोटली में बांध कर और उसे गर्म करके किसी भी उज़्व की टकोर करना।